का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में डे 19। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की हालत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस ख़ानदान और माहौल में आंखें खोली, इसमें शिर्क व बुत परस्ती और ज़लालत व गुमराही बिल्कुल आम थी। सारे लोग बुतों की पूजा करते और चाँद सूरज सितारों को अपनी हाजत व ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया समझते। हर एक ने अल्लाह ताला की ताकत व कुदरत व वहदानियत को भूल कर बेशुमार चीज़ों को अपना माबूद बना लिया था। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र अपने कौम के मुख्तलिफ कबीलों के लिए लकड़ियों के बुत बनाते और लोगों के हाथों फरोख्त करते थे और फिर लोग इसकी पूजा करते थे। यहाँ तक कि आज़र खुद अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते और इनसे अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते थे। ऐसी जहालत व गुमराही और हक व सदाकत से महरूम माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की आवाज़ लगाई और लोगों को समझाया, मगर किसी ने आपकी दावत को तस्लीम नहीं किया और सख्ती के साथ मुखालिफ करने लगे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। अल्लाह की कुदरत, ज़बानों का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार कौमों को पैदा फरमाया जिनकी ज़बान एक दूसरे से अलग है। किसी की ज़बान अरबी है, किसी की फ़ारसी, किसी की अंग्रेज़ी है तो किसी की उर्दू और हिंदी, जबकि एक किस्म के जानवर और परिंदों की बोली एक होती है। लेकिन इंसानी कौमों की बोलियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि इंसानों में से ही मर्दों, औरतों और लड़के लड़कियों की आवाज़ भी एक दूसरे से जुदा होती है। हालांकि सब की ज़बान, होंठ, तालु, हलक वगैरह एक ही तरह के हैं। इसके बावजूद इंसानों की ज़बान, आवाज़ और लब व लहजा का मुख्तलिफ होना अल्लाह की अजीम कुदरत है। सुबहान अल्लाह। बेशक एक फ़र्ज़ के बारे में कुरान मजीद पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की ज़ात, उसके रसूल और उसकी किताब यानी कुरान पर ईमान लाओ, जिसको अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया है, और इन किताबों पर भी ईमान लाओ जो इनसे पहले नाजिल की जा चुकी है। खुलासा, कुरान करीम को अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब समझना और इसके हर्फ बहर्फ सही होने का यकीन रखना फ़र्ज है। एक सुन्नत के बारे में मांगने वालों को नरमी से जवाब देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई हाजत तलब करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ज़रूरत पूरी फरमाते थे। अगर ना फरमा सकते तो बहुत नरमी और अखलाक से इससे कहते और माज़रत फरमाते। खुलासा, सवाल करने वालों को कुछ न कुछ दे देना चाहिए। अगर कुछ ना हो तो इसे नरमी के साथ माज़रत कर देना चाहिए। इसे झिड़कना और लान तान करना दुरुस्त नहीं है। एक अहम अमल की फजीलत, कब्र की वहशत से नजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ेगा तो इसको फ़क़र व तंगदस्ती से पनाह मिलेगी, कब्र की वहशत से नजात होगी, माल व दौलत से नवाजा जाएगा और इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक गुनाह के बारे में, शतरंज खेलने की मुमानिअत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शतरंज खेलता है वो गोया अपना हाथ खिंजीर के गोश्त और खून में रंगता है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दुनिया के बारे में, दुनिया का फ़ायदा वक्ती है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकरीर में फरमाया, गौर से सुन लो, दुनिया एक वक्ती फ़ायदा है जिससे हर शख्स फ़ायदा उठाता है, चाहे नेक हो या गुनहगार। आखिरत के बारे में, अहले जन्नत का शुक्र अदा करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नती जन्नत में दाखिल होकर कहेंगे कि हम्द और शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने हमसे हर किस्म का गम दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बड़ा बख्शने वाला, बड़ा कदरदान है, जिसने अपने फजल से हमको हमेशा रहने की जगह में उतारा, जहाँ ना हमको कोई तकलीफ पहुँचेगी और ना हमको किसी किस्म की थकान महसूस होगी। तिब्ब नबवी से इलाज, घी गवार और राई के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कड़वी चीज़ों में किस कदर शिफा है, यानी घी गवार, एलोवेरा और राई में। घी गवार चेहरे पर लगाने से इसको निखारता है, जिल्द की खुश्की दूर करता है, सर पर लगाने से बाल उगाता है, जले और कटे हुए निशानात को दूर करता है। इसके इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज को आफियत होती है और राई का तेल दिमाग को क़ुव्वत बख्शता है। मालिश करने से जिस्म में चुस्ती पैदा करता है। सुभान अल्लाह। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसान, तुझे अपने करीम रब के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? हालांकि इसने तुझको पैदा किया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और फिर तुझको बराबर किया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर बना दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने सारी चीज़ें सीखे, तो हम इस पर अमल करेंगे और इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। ये दुनिया बहुत क्या है, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, दुनिया एक वक्ती सौदा है। क्या फरमा रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया एक वक्ती सौदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर।
सुभान अल्लाह। यानी है ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, लेकिन हम उसमें इतने परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते। गम तो आखिरत का गम है, दुनिया का गम लेना ही नहीं है, दुनिया के लिए परेशान होना ही नहीं है। दुनिया तो मुक़द्दर से मिलके ही रहेंगी। आपका जो मुक़द्दर है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके मुक़द्दर में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। गम आखिरत का करना है कि मेरी नमाज हो रही नहीं हो रही, मेरी कुरान की तिलावत तो नहीं छूट गई, मेरे से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा, गम। लेकिन हमारा उल्टा मामला है, हम दुनिया के लिए गम करते और आखिरत के लिए बेफिक्र। हाँ, नमाज पढ़ लिए छूट गई, कोई बात नहीं, गुनाह हो गया कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाले। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह इंसाफ वाले भी है। क़यामत में अल्लाह इंसाफ करेंगे, है ना। अल्लाह माफ़ करने वाले हैं बेशक, लेकिन अल्लाह क़यामत में इंसाफ करेंगे। अल्लाह पाक जो है क़यामत के दिन एक रात भर की नाचने वाली और एक तहज्जुद गुजार दोनों को बराबर तो नहीं खड़ा करेंगे, है ना। तो यानी कि क्या है, हमको अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह गफूर रहीम ये है कि हमारी ज़िंदगी हमारे सुबह शाम गुनाहों में गुजरी, फिर भी अल्लाह पाक हमारी नेमतें हमसे नहीं छीन रहे। अल्लाह अपनी नियामतें हमसे नहीं छीन रहे। अल्लाह खाना नहीं रोक रहे, अल्लाह पानी को कड़वा नहीं कर रहे, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरिश्ते से थप्पड़ नहीं लगवा रहे कि मेरी नाफरमानी कर रहा। कितने प्यारे अल्लाह है, और हम क्या कर रहे। तो आइए हम और आप मिलकर पक्की सच्ची तौबा करते हैं, और सबसे पहले एक अपने अंदर एक आदत लाइए शुक्र करने की। हम बहुत नाशुक्र है, गौर करिए, अपने पास इतनी नियामतें हैं, फिर भी हम नाशुक्री करते। अगर एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से कोई आ गई और उसमें भी हमारे लिए हिकमत है, अल्लाह कुछ सिखाना चाहते, लेकिन हम उसमें इतना रोते कि जो अल्लाह नियामतें दिए उसको भूल जाते। तो आज से हम अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा करें कि आज से मैं मेरी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे गुजारूंगी इंशाअल्लाह। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। देखिए, आपका ये एक वीडियो शेयर करना क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलते रहेगा। कितनी बड़ी कमाई है बोलिए, एक वीडियो शेयर करने में कितना वक्त लगता। वो भी अगर हम नहीं कर रहे तो कल क़यामत में हम अल्लाह से कैसे मिलेंगे कि दीन मिट रहा था, तुम क्या करें मेरे दीन के लिए। कोशिश तो करें, हम अल्लाह के सामने जाना है, हमको जवाब देना है दीन के लिए, क्या करें। तो हम कोशिश तो करना है, छोटी छोटी कोशिशें जो है आपकी, छोटी कोशिशें क़यामत के दिन आप सोच नहीं सकते आपके नाम अमाल में जो अजर और जो नेकियां रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और हम कोशिश करना है, हम रोजाना हमारी जिंदगी में एक भी गुनाह ना हो, मांगना है अल्लाह से, कोशिश करना है, हिदायत अल्लाह जरूर देंगे। जो कोशिश करा वो कामयाब हो गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगना है और खूब दुआएं करना, हिदायत अल्लाह से मांगना, और जो है नमाजों का एहतमाम करिए, कुरान की तिलावत है, सुबह शाम के अस्कार है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए, ऐसी अच्छे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।